नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 57 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस स्थिति में इष्टुना इष्टुह सूत्र प्रयुक्त होगा। तो ततधन टीका तट्टिका। इष्टुना इष्टुह करता क्या है कि यदि इस्तोह यानी कि दंती सकार और त वर्ग के बाद इष्टु यानी कि मूर्धा सकार या ट वर्ग आए तो उसके स्थान पर इष्टु यानी दंती सकार के स्थान पर मूर्धा सकार और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। तो उसके अनुसार हमारा ततधन टीका तट्टिका रूप इष्टुना इष्टुह का उदाहरण होगा। व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। करें आद गुण आधन उ ओष्णम में गुण संधि होगी, क्योंकि यदि अ आ के बाद ई उ री ली आए तो आद गुण सूत्र के अनुसार क्रमशः गुण ई को गुण ए, उ को ओ, री को अर, री को अल हो जाता है। इस तरह हमारा ओष्णम गुण संधि होगा। इस्तोह इष्टुना सूत्र रामस धन चिनोती रामस चिनोती होगा। इष्टुना इष्टुह तत धन टिका तट्टिका रूप बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अतः विकल्प सी सही है। झयो हो अंतरस्याम क्या कहता है कि वाक धन हरि वाग हरि, यानी झयो हो अंतरस्याम यानी कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण ये किस में आते हैं तो झय प्रत्याहार में आते हैं। झय प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है विकल्प से होता है। तो वा क का चौथा अक्षर घ ये विकल्प से हो जाएगा तो वाघरी रूप बनेगा और एक रूप वाघहरी भी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सनधन षष्ठः संषष्ठः इस उदाहरण में कौन सा नियम प्रयुक्त हुआ है। तो तोषी हमारा प्रयुक्त हुआ है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। सात कहता क्या है तो सात हमारा कहता है कि जब तालब्दी स के बाद आता है तो उसके स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होता है तो विष धन न विष्ण ही रूप हो जाएगा। और सस छो अटी सूत्र से तद धन शिवः तच्छिवः रूप बन जाएगा। तो शी क्या करता है तो शी यानी कि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद अगर के मूर्धाशा आता है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है और हमारा रूप सन बन जाता है। न पदांत अटोर नाम क्या कहता है कि पदांत ट वर्ग के परे नाम नवती नगरी के नकार को छोड़कर यदि कोई त वर्ग आए या दंती सकार आए तो उसके स्थान पर भी ट या सकार आदेश नहीं होता है। तो हमारा रूप क्या बन जाता है षट संतः का षट संत ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एतत मुरारी। तो एतन मुरारी किस सूत्र का उदाहरण है। तो एतन मुरारी हमारे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का उदाहरण है। अनुस्वार म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हरिम में म है और बंदे में व्यंजन वर्ण है तो म हमारा अनुस्वार में बदल करके हरिम बंदे रूप बना लिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से एतत मुरारी रूप सिद्ध होता है। करता क्या है तो कहता है कि यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत में त क्या है यर प्रत्याहार का वर्ण है और इसके बाद म अनुनासिक वर्ण है तो त का पंचम वर्ण क्या हो जाता है तथ दध न तो मिल करके एतन मुरारी रूप बन जाता है। न पदांता अटोर नाम सूत्र से षट धनते षटते बन जाएगा और तोरली सूत्र से तल्लय रूप बनेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 में हमारा दिया है कि कह धन अत्र
का संधि रूप क्या होगा, तो कह धन अत्र को अत्र हो जाएगा। ये किसका उदाहरण बनेगा, तो अतोर और अप्लुताद प्लुते से क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग को उत्व आदेश हो जाता है और गुण हो करके तथा एंगा पदंता दति लग करके को अत्र रूप बन जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनीषा में संधि होगी, तो मनीषा में हमारा पर रूप संधि होगा, किस सूत्र से होगा पर रूप, तो सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक है, इस वार्तिक से मनस धन ईशा मनीषा रूप बन जाएगा और पर रूप होगा। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से हरि धन एतौ हरि एतौ की प्रगृह संज्ञा हो करके प्रकृति भाव हो जाता है। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम क्या है कि यदि दीर्घ इकार दीर्घ उकार और एकार द्विवचन में हो तो वो प्रगृह संज्ञक कहलाते हैं और प्रगृह संज्ञक वर्णों के साथ जो है संधि कार्य में प्रकृति भाव हो जाता है, संधि कार्य होने पर प्रकृति भाव होता है। एंगह पदांतादति सूत्र से हरे धन अ हो करके हरे अ रूप बनता है। कहता क्या है कि एकार और उकार के बाद यदि अ आता है तो पूर्व रूप आदेश हो जाता है और बाद वाला अ केवल अवग्रह मात्र जो होता है अ की सूचना देने मात्र के लिए होता है। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या कहता है कि विष्णु धन उदयः विष्णु उदयः, यानी कि अ दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री री के बाद पुनः वही सवर्णी यानी वही वर्ण आए तो एकमात्र दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। तो विष्णु में उ और उदय का उ मिलकर के विष्णु उदय रूप बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सखी शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप क्या होगा, तो सखी का द्वितीय एक वचन जो है सखायम रूप बनेगा। सखायम करे कि सखी यानी मित्र, इकारांत पुलिंग शब्द के सखा सखायम सख्या सख्ये सख्यु सख्यु सख्यौ सातों विभक्तियों एक वचन में रूप बनता है। अगर हरस्व सखी है तो इसका रूप हम लोग पति की तरह आराम से चला लेंगे। तो सखा सखायम सख्या सख्ये सख्यु सख्यु सख्यौ सातों विभक्तियों के एक वचन में रूप बनता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है, तो सखा हरि दारा ये पुल्लिंग शब्द है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि सखा हरि दारा पुल्लिंग शब्द है, दाराह अच्छताह लाजाह असवह प्राणाह नित्य पुल्लिंग है और बहुवचनांत है। अशविता अंजलि आपह अप्सरा सुमनसह आदि स्त्रीलिंग है। मधुरम बारी फलम जलम वनम चरमम ये सब क्या है, नपुंसक लिंग है, अतः विकल्प ए सही है। माता का रूप मूल प्रातिपदिक शब्द क्या होगा, तो ऋकारांत है, मातृ शब्द है। रमा बालिका कविता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु रेणु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और मातृ दुहित्री ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वनाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, सर्वनाम इदम शब्द है और पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा, तो षष्ठी में हमारा आशाम बनता है और सप्तमी में आंसू बन जाता है। इदम स्त्रीलिंग का सातों विभक्तियों के बहुवचन में क्रमशः रूप कैसे चलता है, तो यहाँ दिया हुआ है इमाह इमाह आभिः आभ्यः आभ्यः आशाम आशु। निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो चतुर्थी एक वचन में दधने बनता है। और भानु उकारांत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में भानु भानुम भानुना भानवे भानोह भानोह भानौ, तो भानुः भानुम भानुना भानवे भानोह भानोह भानौ ये रूप सातों विभक्तियों में चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजन अनंत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में राजा राजानम राज्ञा राज्ञे राज्ञः राज्ञः राज्ञी राजानी रूप सातों विभक्तियों में बनता है। दधि इकारांत
दधी क्या है? इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसका रूप चलता है दधी दधी, दधना, दधनेह, दधनः, दधनः, दधनि, दधनी। दधी इकारांत नपुंसक लिंग का रूप एक वचन में दधी, दधी, दधना, दधने, दधनः, दधनः, दधनी, दधनि सातों विभक्तियों में बनता है। हरि इकारांत पुल्लिंग का रूप एक वचन में हरिः, हरिम, हरिणा, हरये, हरेह, हरेह, हरऊ सातों विभक्तियों में बनता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप यानी जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो केवल जो है बहुवचन में चलता है, केवल बहुवचनांत में चलता है। एक शब्द का रूप केवल एक वचन में चलता है, एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिनो। अप शब्द का रूप केवल बहुवचन में चलता है, जैसे आपः, अपः, अद्भिः, अदभ्यः, अदभ्यः, अपाम, अपसु। अतः विकल्प बी सही है। दो का रूप केवल द्विवचन में चलता है, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। असौ, अमु, अमी किस प्रातिपदिक के रूप है? तो ये अदस जो है पुल्लिंग, अदस शब्द पुल्लिंग का रूप है। इदम यह शब्द का पुल्लिंग प्रथमा में क्या बनेगा? तो अयम, इमौ, इमे रूप बनता है प्रथमा में। अयम, इमौ पुल्लिंग में पूछे तो अयम, इमौ, इमे। अदस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा में क्या बनता है? तो असौ, अमु, अमी बनता है। इदम स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा में इयम, इमे, इमाह रूप बनता है। और इदम शब्द नपुंसक लिंग का प्रथमा में इदम, इमे, इमानी रूप बनता है। अतः विकल्प बी सही है। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।